ठीक है, अब हम कैश बुक की बात कर रहे हैं। जो कैश बुक है हमारी, कैश बुक बाकी सारी परचेजेस बुक से, बाकी सारी अदर दूसरी सब्सिडी बुक से, जैसे परचेज बुक आ गया, सेल्स बुक आ गया, परचेज रिटर्न्स बुक आ गया, सेल्स रिटर्न्स बुक आ गया और जनरल प्रॉपर आ गया, इन सारी बुक से बिल्कुल अलग है क्या चीज? कैश बुक। कैश बुक हमारी इन सारी बुक से बिल्कुल बिल्कुल एकदम अलग है। इनमें बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये कैश बुक एक अलग स्थान रखती है, इसकी जगह ही अलग है, इसकी प्लेस अलग है बाकी सारी बुक से। कैश बुक एक अकेली ऐसी बुक है जिसको हम जर्नल भी कहते हैं और लेजर भी कहते हैं। जो जर्नल भी है और लेजर भी। जर्नल का मतलब क्या होता है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बुक, जर्नल के अलग अलग नाम है, मतलब मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं कहते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इसका एक नाम और है, सब्सिडी बुक। तो जर्नल हमारी बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है, सब्सिडी बुक भी है, उसको नाम भी है। और लेजर को हम बोलते हैं बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, सेकेंडरी मतलब बाद वाली एंट्री, प्राइम एंट्री मतलब पहली एंट्री उसमें, सेकेंडरी एंट्री उसमें। बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। और इसको हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। तो कैश बुक अकेली बुक ऐसी है, कैश बुक अकेली बुक ऐसी है जो सब्सिडी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। कैश बुक अकेली बुक ऐसी है जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है और बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी है, दोनों। ठीक है, जर्नल एंड लेजर के अंदर ये सारी चीजें। ठीक है, ये हमारी कैश बुक। और जब हम दूसरों की बात करते हैं, परचेसेस बुक की, सेल्स बुक की, परचेज रिटर्न्स बुक की, सेल्स रिटर्न्स बुक की, ये बुक ये सिर्फ सेकेंडरी बुक है, ये प्राइम बुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, प्राइम बुक है मतलब सब्सिडी बुक है, ये सिर्फ सब्सिडी बुक है। लेकिन कैश बुक ऐसी है जो दोनों है, जो दोनों है। ये इसकी एक चीज है। तो आपका एक क्वेश्चन ये था कि जो कैश बुक है ये दोनों कैसे है, उस क्वेश्चन पे मैं आता हूं। मुझे लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी उसी समय देना रहेगा जब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। इसको भी थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर लीजिए। अगर हम लोग ऑफलाइन में बैठे होते तो मैं समझा देता, ऑनलाइन में मुझे देखना पड़ता है कि मैं किस पॉइंट पर क्या चीज समझाऊं जिससे कि एकदम से वो चीजें समझ में आए। तो ये दोनों क्यों है, अभी के लिए सिर्फ इतना मानिए, ये दोनों इसलिए है कि अगर मेरे पास कोई कैश ट्रांजैक्शन होता है तो उसको सबसे पहले मैं कैश बुक में लिखता हूं, इसलिए बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। जर्नल में क्या होता है, जर्नल की खास बात होती है, कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले आप जर्नल में लिखते हो, इसलिए बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। दूसरी इसकी खास बात यह है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ सर। इसकी इसकी दूसरी 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 इसकी खास बात यह है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। दूसरी इसकी खास बात यह है कि इसका जो फॉर्मेट है, इसको जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल लेजर अकाउंट की तरह है। तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती है या जर्नल क्या होता है? जर्नल या बुक ऑफ प्राइम एंट्री वो होती है जिसके अंदर हम एंट्री सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री किसके अंदर करते हैं? जर्नल में करते हैं। फिर उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं। तो मैं जर्नल में सबसे पहले एंट्री करता हूँ, फिर उसको लेजर में पोस्ट करता हूँ। तो ये कैश बुक के अंदर कैश के ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में, कैश बुक में लिखे जाते हैं, इसलिए जर्नल है। और इसका फॉर्मेट लेजर जैसा है, लेजर जैसा है, इसलिए ये लेजर भी है। जो इसका रीजन है जो मुझे आपको समझाना है वो ये है कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो लेजर के अंदर हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम परचेजेस बुक बनाते हैं तो लेजर के अंदर हम परचेजेस अकाउंट बनाते हैं। हम लेजर के अंदर सेल्स अकाउंट भी बनाते हैं, हम लेजर के अंदर परचेज रिटर्न्स अकाउंट भी बनाते हैं,
सेल्स रिटर्न्स अकाउंट भी बनाते हैं, हम जर्नल प्रॉपर में जितने एंट्रीज होती है उन सबके अकाउंट भी बनाते हैं, लेकिन हम लेजर में कैश अकाउंट नहीं बनाते। तो ये कैश बुक कैश अकाउंट का भी काम करता है। तो इसकी पोस्टिंग वगैरह कैसी होती है वो मुझे आपको थोड़ा सा समझाना रहेगा। तो आप अभी ये समझिए कि कैश बुक जो है कैश अकाउंट का भी काम करता है, और बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है कि सबसे पहले ये कैश जर्नल भी है। मतलब ये कैश जर्नल भी है क्योंकि इसके अंदर कैश के ट्रांजैक्शन सबसे पहले लिखे जाते हैं, और ये कैश बुक भी। इस वजह से ये कैश बुक जो है ये जर्नल भी है और लेजर भी है। ये दो, सॉरी कैश बुक लिखा है, कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट भी है और कैश जर्नल भी है। तो ये चूंकि ये दोनों है, ये दोनों है, हाँ, तो ये चूंकि ये दोनों है इस वजह से इसको हम लेजर भी कहते हैं और जर्नल भी कहते हैं। कैश का जर्नल भी है और ये कैश अकाउंट भी है। ठीक है, दैट इज ठीक है। तो ये समझ में थोड़ा सा भी मैंने सिर्फ इतना पॉइंट कवर किया है कि कैश बुक कैश जर्नल और कैश अकाउंट दोनों होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको दोनों कहते हैं। अब ये कैसे होता है, ये दोनों काम कैसे करता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एक चीज समझाऊंगा पॉइंट वाइज, जो सही समय जैसे है आई विल कवर दैट पॉइंट। अब ये कैश अकाउंट बनता कैसे है, इसका मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ कैश अकाउंट का, जो आपको 17 शीट में करना है। कैश बुक बनती कैसे? कैश बुक के अंदर आपके जो कॉलम्स होंगे वो लेजर की तरह होंगे। बीच में सेंटर लाइन आएगी, ये कैश का कॉलम हो जाएगा, ये लेजर फोलियो हो जाएगा, ये वाउचर नंबर हो जाएगा, और ये डेट हो जाएगी। ये डेट, ये इसके फॉर्मेट है। इसके अंदर क्या क्या कॉलम आएंगे, एक डेट का आएगा, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे वाउचर नंबर आता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं कैश का तो वाउचर बनता है, तो उसका वाउचर का नंबर। फिर यहाँ पे लेजर फोलियो, यहाँ पे अमाउंट डेबिट साइड का, फिर इस कॉलम में डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, ये कॉलम्स आ जाएंगे। ये डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड है। जब भी कैश आएगा बिजनेस में, जब भी कैश आएगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम रिसीट्स लिखेंगे, रिसीट्स, प्राप्तियां। जब भी कैश की प्राप्तियां होंगी,
प्राप्तियां, जितनी भी प्राप्तियां होंगी यहाँ लिखे जाएंगे। और जो भी हम भुगतान करेंगे, पेमेंट्स, वो हम यहाँ लिखेंगे भुगतान। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेमेंट्स लिखेंगे अपने, भुगतान। इसको बनाने में आप एक सिंपल सा नियम याद रख सकते हैं, रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट। इसके अंदर आप रियल अकाउंट का नियम याद रखिए कि डेबिट कीजिए जब आ रहा है, कमिंग इन जब हो रहा है तो डेबिट कीजिए, और जब आप कैश दे रहे हैं तो क्रेडिट कीजिए जब वो पैसा आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो जब आपको मिल रहा है पैसा तो आप डेबिट में लिखिए, जब आप दे रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट में लिखिए। बस इतना सा याद रखना। व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, बिल्कुल सही, अंशुल राठौर ने भेजा व्हाट कम्स इन डेबिट, जब आएगा तो उसको डेबिट कीजिए, जब कैश जाएगा तो उसको क्रेडिट कीजिए। बस इतनी सी चीज रखनी है आप, ठीक है। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो जब भी कैश आएगा तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, और जब कैश जाएगा तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आखिर में लिखने के बाद आप डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कैसे, आपको जो जो पैसा मिला आपने इधर लिखा, आपने जो जो दिया आपने इधर लिखा। सपोज आपको जो मिला वो पैसा आपको मिला 50,000 रुपया, आपने दिया 35,000 रुपया। आप ये टोटल रफ में लगाइए, जो बच गया वो आपका आ जाएगा बैलेंस, उसको आप बोलेंगे बैलेंस। बैलेंस ये आपका बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस कितना बच जाएगा, 15,000। और ये लिखने के बाद जैसे आप टोटल लगाते हैं तो वैसे आप इधर का टोटल करें और इधर का टोटल करें, और दोनों साइड का टोटल जो है वो 50,000 आ जाएगा, दोनों साइड का टोटल। इस ढंग से आपकी कैश बुक बनेगी, इस ढंग से आपकी कैश बुक बनेगी। इज दैट ओके? यस सर। मीन्स सर ये ऑलमोस्ट लेजर की तरह ही है। लेजर ही है, बिल्कुल लेजर की तरह। इसके अंदर 2-3 कॉलम, एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा बना लिया वाउचर नंबर का, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेजर के अंदर क्या रहता है, लेजर के अंदर हम यहाँ पे जर्नल फोलियो का कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे हमने लेजर फोलियो का कॉलम बनाया है, जर्नल फोलियो नहीं बनाया, लेजर फोलियो का। लेजर में हम जर्नल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको लेजर फोलियो लिखना है, जर्नल नहीं लिखना। ये बस इनमें थोड़ा सा फर्क है इन कॉलम्स में, बाकी तो और कुछ भी फर्क नहीं, सब कुछ लेजर ही कैश अकाउंट की तरह बनता है। ये बनी कैश अकाउंट की तरह है। अगर हमारे पास पहले से कैश का कुछ अमाउंट है तो हम डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर जो जो कैश आएगा वो हम लिखते जाएंगे इसके अंदर। तो इसमें हमेशा डेबिट बैलेंस बचेगा ना? इसके अंदर हमेशा डेबिट बैलेंस बचेगा, कैश कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि खर्च आप ज्यादा कैसे कर सकते हो, आपके पास कैश है या नहीं है, या तो बैलेंस 0 बचेगा या फिर बचेगा तो डेबिट बैलेंस बचेगा, इस हिसाब से। तो ये जो मैंने आपको 17 शीट है, ये उसी के ऊपर ये 17 शीट कैश बुक के ऊपर, सिंपल कैश बुक आपको बनानी है। कैश इन हैंड माने इतना कैश पहले से था, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। जो कैश इन हैंड है उसको आप बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखेंगे, इसको आप डेबिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको आप बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखेंगे जो आपके पास पहले से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे बाय, नहीं सर यार राइट, इसको हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं तो हम इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, बिल्कुल सही। और इसी ढंग से ये भी कैश इन हैंड जो है ये भी बैलेंस है हमारा। तो ये आपको मैंने सिंपल कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस दिए, इसके अंदर 4, 5, 6, 7 विद बैंक कॉलम ओनली। अच्छा ठीक है, इसके अंदर ये जो 7th वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर कैश बुक तो है
लेकिन इसके अंदर जो कॉलम बनेगा अमाउंट का वो सिर्फ बैंक का कॉलम है, बैंक का कॉलम। क्यों बैंक का कॉलम? ये सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करते हैं, ये कैश में करते ही नहीं। या अगर कैश में करते भी है तो आपको कैश वाले नहीं दिखाने, आपको सिर्फ बैंक वाले ट्रांजेक्शन दिखाने। अब जैसे यहाँ पे दिया है इन्होंने, मैंने दे दिया कोई सैलरी पेड बाय चेक, चेक से दिया 3000 रुपए, चेक से दिया, बाकी कैश में दिया। नहीं, मैं कैश वाला हटा दूंगा इसमें, मैं कैश के ट्रांजेक्शन्स में हटा दूंगा। ठीक है, आई विल चेंज दिस शीट को भी मैं करेक्शन करके भेजता हूँ। तो आपको सिर्फ बैंक वाले मान के चलने हैं। अब जैसे ये आला, इसके अंदर कैश बुक बनानी है, ठीक है, तो आई विल चेंज दिस। ठीक है, तो ये आपको कैश बुक के हिसाब से बनानी है। इसमें थोड़ा एक जगह मुझे करेक्शन दिख रहा है, वो करेक्शन करके दूंगा आपको। ठीक है सर, इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनेगी क्या? अभी नहीं, डबल ट्रिपल की बात बाद में, अभी सिर्फ सिंपल की बात करें, एक एक करके बात करें। पहले आप सिंपल बना लीजिए, फिर डबल भी आएंगे, ट्रिपल भी आएंगे, सब बता एक एक करके। तो सर फिर बैंक कॉलम मतलब कैश अरे हटा आपको के नहीं, बैंक लिख नहीं बैंक कॉलम मतलब वो सारा काम, अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कैश रखते ही नहीं, सारा काम बैंक के थ्रू करता है, तो उसकी कैश बुक के अंदर जो आप कॉलम बनाएंगे वो कैश का कॉलम नहीं दिखाएगा, वो बैंक का कॉलम बताएगा। कैश बुक ही कहलाएगी वो, लेकिन वो जो कॉलम होगा वो बैंक का होगा, क्योंकि वो सारे काम बैंक के थ्रू करते हैं। तो ये जो अमाउंट का कॉलम है ये कैश का नहीं दिखाएगा, ये बैंक का दिखाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस है यस सर। वो सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करता है, वो कहने को वो कैश बुक ही होगी, लेकिन उसके अंदर ये अमाउंट बैंक का कॉलम ही दर्शाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ये हो जाएंगे। अब ये कैश बुक वाले क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे, तो 16 और 17 दो शीट्स आपको करनी रहेगी। यस सर। यस सर। ओके ओके। Yes, sir. तो